सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इट्स राइडर AK। सो आज हम लोग आपके लिए लेके आए एक न्यू यूनिक नॉट ए हॉरर स्टोरी, एक लेजेंड की बायोग्राफी। सो मैंने अपना यूट्यूब चैनल करीबन 2020 में स्टार्ट किया था। फिर वो यूट्यूब चैनल चला नहीं, तो फिर मैंने स्विच किया, मैंने स्टोरीज़ की ओर गया। और मेरे यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा कारण था दानिश जहन, क्योंकि उन्हीं को देख के मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ। और फिर मतलब अगर वो बना सकते हैं, वो कर सकते हैं इतने बिंदास से रह के, इतने कूल से रह के, तो हम भी कर सकते हैं। मतलब उनको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो मैंने सोचा क्यों ना, जिसकी वजह से हमने यूट्यूब शुरू किया है उसके लिए एक वीडियो तो बना ही सकते हैं। सो उनके लिए ये वीडियो ट्रिब्यूट है। सो जितने भी फैम्ब्रो आर्मी के फ़ैन हैं, आइए और कमेंट करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। सो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सो दानिश जहन का जन्म 1996 में 13 मार्च को मुंबई के कुर्ला में हुआ था। और वो छोटे से ही बहुत ज़्यादा सोशल थे, मतलब। और उनकी एक ख़ास बात थी कि अगर उन्होंने ठान लिया कि ये काम उन्हें करना है, तो ये काम उन्हें करना ही है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। सो 1996 को दानिश जहन का जन्म कुल्ला में हुआ। और उनकी फैमिली में 3 मेंबर थे। एक उनका बड़ा भाई जो कि बाहर रह के काम करता था, और एक उनकी माँ, और ख़ुद दानिश जहन। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कुर्ला पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की। और 10th बोर्ड के बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अपना करियर आगे बढ़ाने का सोचा था। तो उन्होंने एडमिशन लिया था साबू सिद्दीकी कॉलेज महाराष्ट्र इंजीनियरिंग में। और वहाँ पर उन्होंने 2 साल पढ़ने के बाद वहाँ से ड्रॉप आउट कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें उन चीज़ में सर्टेन इंटरेस्ट नहीं है। सो इसी वजह से उन्होंने वो काम छोड़ दिया। उन्होंने अपनी यूट्यूब की जर्नी 2015 में अपनी पहले चैनल दानिश जहन DMG के साथ शुरू किया था। और उन्होंने उसमें रैप करना शुरू किया। उन्होंने उसमें अच्छे अच्छे रैप डाले, और कभी कदर वो उसमें ब्लॉगिंग भी कर लिया करते थे। फिर उन्होंने देखा कि उनके रैप वीडियो से ज़्यादा तो उनकी ब्लॉगिंग चल रही है, तो वो कभी कभी उसमें ब्लॉग डाला करते थे। पर उन्हें पता था कि अंडरग्राउंड रैप का जो सीन है वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता और ज़्यादा टिक नहीं सकता। सो उन्होंने कंटेंट स्विच किया और वो ब्लॉगिंग में आना चाहते थे। तो उसी वक्त 2015 से 2018 तक उनका चैनल अच्छा चलता रहा, ना ही कोई जा रहा था ना ही कुछ आ रहा था, अच्छी तरीके से चल रहा था उनका चैनल। फिर अचानक एक दिन उनका यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। सदमा। जैसे ही उनका यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ, वो थोड़ा डिप्रेशन में चले गए। पर थोड़ा सा चिल भी थे वो, क्योंकि उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानते थे उनके अंदर कितनी काबिलियत है। वो जिस मकाम पे पहुँचे थे, वो उस मकाम पे फिर से भी पहुँच सकते हैं। इसीलिए वो थोड़ा चिल थे, ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहे थे खुद के ऊपर। सो उसके बाद से उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, क्योंकि उनके साथ बहुत सीन हुआ, बहुत कुछ हुआ उनके साथ उनकी लाइफ में, जिसके बारे में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। वो आप जाके उनके चैनल पे देख सकते हैं। सो उसके बाद से वो इंडिया छोड़ देते हैं 2-3 महीने के लिए। फिर वहाँ रहते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब गलत था, और वो फिर से ट्रैक पे आना चाहते हैं। फिर वो सीधा इंडिया आए, और सबसे पहले वो गए अजमेर शरीफ, और वहाँ जाके उन्होंने दुआ की कि उन्होंने जो गलती की है उसके लिए उन्हें माफ़ कर दिया जाए, और उनको एक नई लाइफ शुरू करने का मौका दे अल्लाह। तो
उसके बाद से उन्होंने पहला चैलेंज लिया 14 डे वर्कआउट चैलेंज। उन्होंने 40 दिन तक बहुत जी जान से मेहनत की और अपनी बॉडी जैसी थी फिजिक्स वैसी बनाई। देखिए 40 दिन में बॉडी तो नहीं बनती है, पर उन्होंने ठान लिया कि उन्हें करना है तो उन्हें करना ही है। फिर वो 40 दिन के अंदर अंदर अपनी फिजिक को जिस तरीके से मेंटेन कर सकते थे उन्होंने मेंटेन किया। फिर उन्होंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला, सेकंड यूट्यूब चैनल, जिसका नाम था दानिश जहन लाइफस्टाइल। और उस चैनल पे उन्होंने एक ही हफ्ते में 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि उनकी फ़ैन बेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी उस वक्त तक। तो उन्होंने उस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर बस एक वीक में कर लिए थे। और उसके बाद उन्होंने टिकटॉक, जो कि उस वक्त पे म्यूज़िकली था, उस पे भी 400 के फॉलोवर्स गेन कर लिए थे बस एक ही हफ्ते में। उस वक्त से उनकी गाड़ी चलने लगी, तो उन्हें उसके बाद से ऑफ़र्स आने लगे, ब्रांड अप्रोच करने लगी। और उसके बाद वो MTV के किसी शो में भी गए थे। और उस शो से निकलने के बाद वक्त उनका ट्रेंड चला था, मतलब वो म्यूज़िकली पे, यूट्यूब पे, सब पे बहुत ही ज़्यादा छाए हुए थे। फिर उसके बाद से एक दिन की बात है, वो अपने एक दोस्त की वेडिंग में गए हुए थे। उस वेडिंग में उनके और 4 दोस्त भी गए हुए थे। वो चारों अब दानिश जैन की कार पे सीधा गए थे उस मैरिज पार्टी में। और उस वक्त उन्होंने एक रील्स भी पोस्ट की थी, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वो रील्स देखिए और एंजॉय करिए उनकी आखिरी रील्स। तो उसके बाद से वो लोग शादी से, रिसेप्शन से वापस आ रहे थे। उस वक्त उनके 4 दोस्तों में से उन्होंने 2 दोस्त को उनके घर के पास में छोड़ दिया। और उसके बाद वो और उनका एक दोस्त समीर नाम का, वो लोग कार में वापस आने लगे। और जैसे ही वो वापस आ रहे थे, करीबन 140 से 130 की स्पीड में वो गाड़ी भगा रहे थे। तो उस वक्त जब समीर का घर पहुंचने वाला था, उस वक्त समीर ने कहा कि दानिश भाई मुझे भी गाड़ी चलाने दे दो और आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो फिर उसके बाद से दानिश जहन ने कहा कि मैं तो, आपका घर तो पहुंचने वाला है, तो आप अभी गाड़ी चला के क्या करोगे, तो ड्राइव मुझे ही करने दो। तो अनफॉर्चुनेटली उन्हीं को ड्राइव करना पड़ा। अगर वो उस दिन ड्राइव नहीं कर रहे होते तो शायद से आज मंज़र कुछ और होता। तो उसके बाद से जैसे ही वो 130 से 140 की स्पीड में गाड़ी हाईवे पे भगा रहे थे, अचानक उनके गाड़ी के आगे एक पत्थर आ गया, जो कि पत्थर बहुत बड़ा ही पत्थर था। उससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे जाके एक इलेक्ट्रिक के पुल में टकरा गई। 2018 20 दिसंबर की रात को, करीबन रात के 2 से 3 बजे उनकी गाड़ी जाकर टकराई उस खूंटे से। तो गाड़ी जैसे ही टकराई, मतलब इतना प्रेशर था कि जो दोस्त था वो सीधा गाड़ी से बाहर निकल गया। पर जब दानिश जैन थे, उन्हीं के साइड में वो एक्सीडेंट हुआ था, तो उस गाड़ी का एक दरवाजे का पतरा उनके पेट के अंदर घुस गया था। फिर जैसे ही आ रहे थे लोग ऑटो में, उन्होंने देखा उन्हें, तो वो उन्हें जाके निकाले। और जैसे ही उन्होंने वहाँ पर वो पतरा निकाला, उनकी डेथ तब तक हो चुकी थी। सोर्सेस के अकॉर्डिंग, सच तो अभी तक किसी को पता नहीं है, पर उनके हिसाब से उस वक्त तक दानिश जैन की डेथ हो चुकी थी और हमारे बीच से एक लेजेंड चला गया था। तो बहुत दुख की बात है। अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे, उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। उनके लिए बस अब आप लोग दुआ ही कर सकते हैं। तो मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ था, इसीलिए मैं उनके
लिए एक वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पे। सो आप लोग भी मुझे देखें और सपोर्ट करें। सो आज की कहानी यहीं पर एंड करते हैं। तानिश जहन के लिए इनके लिए इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से कर दें। फैम ब्रो आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।